हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला निवासी। कल की पूजा बहुत अच्छी हुई रात को। कल तो ऐसे थे कि हमने दिन में कौवों को काव काव करते सुना है, लेकिन कल रात को 12 बजे से लेके करीबन 1 बजे तक कौवों ने काव काव किया। ये बहुत अजीब नज़ारा था कि रात को पक्षी चिल्ला रहे ज़ोर ज़ोर से, मतलब जिन्नात आ गए थे वहाँ पे, जिन्नात हाजिर हो गए थे। और इतना पता है कि मेरी पूजा एकदम अच्छे से सफल हुई है, ये मुझे पूरी बात पता है ऐसा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाबा जी का जो इशारा मिला है वो इशारा बहुत ही बड़ा है, क्योंकि मैं बाबा जी से कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगती हूँ। मैं यहाँ शक्तियाँ सिद्ध करने आई हूँ और मैंने कसम खाई है कि कुछ मेरी मन्नत पूरी होगी ना तो मैं यहाँ 1.25 महीना बैठूँगी आपके यहाँ, 1.25 महीना डेली आपके यहाँ पूजा करूँगी। जो लोग यहाँ पे लोगों को खाना बांटते हैं, उन लोग खाना बांटेंगे, उनका खाना भी मैं भी लेके खाऊंगी, लेकिन मैं आपकी चौखट पे बैठ के पूजा करूँगी। 1.25 महीने के लिए आऊँगी, लेकिन बस इतना चाहती हूँ कि जितने लोगों ने जो गलत काम किया है, जितने लोगों ने आपकी बेटी का नाम ख़राब किया है, उनको ऊपर पहुँचा दो। दिल से चाहती हूँ बाबा जी, मुझे नहीं चाहिए दौलत पैसा, लेकिन जितने लोगों ने मेरी इज्जत तक आने की कोशिश की है, जितने लोगों ने ये कोशिश की है कि मैं जेल चली जाऊँ, मतलब ईमानदारी दिखाने के बदले जितने लोगों ने चाहा कि मैं जेल चली जाऊँ, जितने लोगों ने चाहा मैं बर्बाद हो जाऊँ, और जितने लोगों ने माँ ना देखकर, मेरे अंदर माँ ना देखकर, एक औरत देखकर मुझ पे गंदी नज़र डालने की कोशिश की, मुझे मेरे परिवार से अलग करने की कोशिश की है। आपको सच बोलूँ, कुछ लोगों ने कोशिश की थी कि इसका मतलब क्या होता है, एक औरत खुली किताब के जैसी होती है, हर कोई पढ़ना चाहता है। तो किसी ने तो कोशिश की थी कि वो, मतलब कहते हैं ना, इंसान अगर किसी से हंस बोल ले तो अच्छी बात है। किसी ने ये कोशिश की थी कि क्या इसका परिवार इसको छोड़ दे, इसका पति इसको छोड़ दे तो हमारा नंबर लगे। एक बात याद रखना कि हर औरत बिकाऊ नहीं होती है, और हर इंसान, अगर औरत तुमसे खुल के बात कर ले ना, देखो वो फालतू औरतें होती हैं जिन्हें हर मर्द का बात करना अच्छा लगता है। मुझे नहीं अच्छा लगता है। मुझे मेरे पति के सिवा किसी और के मुँह से तारीफ़ तक पसंद नहीं है। मेरा पति अगर मुझे बोलेगा ना तो खूबसूरत दिख रही है, ओके, लेकिन कोई दूसरा आदमी बोलेगा तो मेरी आंख उसके ऊपर चढ़ जाती। क्यों? क्योंकि माँ की नज़र में देखो, माँ देखोगे तो दिल से प्यार मिलेगा, लेकिन गलत नज़र से देखोगे तो आंखें निकाल के गोटियाँ खेलूँगी मैं। और ये बात पक्की है कि किसी ने पूरी कोशिश की थी कि इनके बीच में झगड़ा लगे। अरे ऐसे नशेड़ी लोग आके चले गए, कोई मुझे मेरे परिवार से अलग नहीं कर पाया, और तुम जैसे छिछोरे मादरचोद लोग ऐसे हरकत करोगे। मैं कसम खाई हूँ माँ, मैं पता सच बोलूँ ना, मैंने अपने बाबा जी की कसम खाई है। मैंने बोला बाबा जी, ज़िंदगी भर ने विद्या देवी ने सब काम किया, लेकिन कभी गलत काम नहीं किया, कभी फालतू काम नहीं किया। अपनी पूरी ज़िंदगी में, अपनी पूरी लाइफ में मैंने हमेशा ईमानदारी से जीना सीखा है। पैसों का काम पैसों से ख़त्म होता वो किया है, लेकिन कुछ लोगों ने मेरी इज्जत तक आने की कोशिश की, कुछ लोगों ने मेरा नाम ख़राब करने की कोशिश की, कुछ लोगों ने ऐसा दिखाया है कि ये प्यार से बोल सकती है तो ये हमारी तरफ भी आ सकती है, और ये बात की सज़ा देनी पड़ेगी। पावागढ़ में बैठ के मैंने काली बुआ को बोला था, आप पर एक राजा ने बुरी दृष्टि डाली थी, आपने गुजरात छोड़ के कोलकाता चले गए। आपकी बेटी पे किसी आदमी ने बुरी दृष्टि डाली, वो भी आपके जगह पे, आपने अब तक उसका संहार क्यों नहीं किया? वो भी किस लिए? चंद पैसों के लिए, है ना कि कमाऊ औरत है, ऐसी है, चलो चंद पैसों के लिए। एक बात पक्की है, अगर मैं माँ विंध्यवासिनी की बेटी होंगी ना तो एक बात याद रखना कि मैं कहते रहे, जैसे द्रौपदी ने बाल बांधा था कि जब तक मैं कौरवों के खून से अपने बाल नहीं धोऊंगी तब तक बाल नहीं बांधूंगी, वैसे मैंने कसम खाई है, जब तक ये इंसानों की मौत नहीं होगी तब तक मैं पूजा पाठ पे ऐसे ही बैठ के डेली ताले फूकती रहूँगी। और जिस दिन ये काम होगा ना, उस दिन मैं खुद बता रही हूँ, मैं खुद सालासर हनुमान जी के मंदिर में जाके भगवान को भोग लगाऊंगी कि हो गया संहार। ऐसी बात है। ये राजस्थान वालों का नाम बहुत आता है, नाथ द्वारा इधर उधर। ये लोगों में एक्चुअली खुद की औरतों को तो संभालते नहीं, लेकिन दूसरों की औरतों को खुला किताब समझ लेता है ना, ऐसी बात है। दूसरी बात, मैंने जितने लोगों का काम लिया है, आज आप लोगों को गोल्डन चांस है। देखो, मैं मारण क्रिया का तो गारंटी नहीं लूँगी, क्योंकि मारण क्रिया तो कल जिनका होना है कल रात तक हो जाएगा, परसों उनको खबर आ जाएगी, परसों शाम तक वेट करना है सबको जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं। दूसरी बात, मुझे तो पता है कल रात तक ही आ जाएगा, क्योंकि माता रानी जो कर ही रही हैं। दूसरी बात, तो भी बाबा जी ने मुझे एक ही आशंका दी है, एक ही इशारा किया है कि तू बार बार मुझे बोलती है ना कि आपके दरबार पे गलत लोग आके मन्नत पूरी करते, तो ये बात तो गलत है। मैं जिसको जो चीज़ देता हूँ ना
वो चीज़ का हक से मैं उनसे अपनी मन्नत पूरी करा के लेता हूँ। लेकिन अगर कोई मेरे नाम पे झूठी मन्नत लेके, कोई मेरे नाम का सहारा लेके अपने पाप को छुपाने की कोशिश करेगा और मेरे यहाँ पे आके मन्नत पूरी करेगा, तो उसको इस बार मैं होली के दिन सबक सिखाऊंगा। ये वादा है मेरा, ये वादा किया है मेरे बाबा जी ने कि अगर मेरी दी हुई चीज़ है, मेरी दी हुई चीज़ को कोई हाथ नहीं लगा सकता। अगर मैंने किसी को कोई आशीर्वाद दिया है, मैंने किसी को कोई शक्ति दी है, मैंने किसी को कुछ भी बख्शा है, औलाद बख्शी है, पैसा बख्शा है, घर बख्शा है, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी की, तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है। लेकिन अगर मेरे नाम पे मैंने अगर किसी को वो चीज़ नहीं दी है और कोई मेरे नाम पे आके अगर ढोंग करेगा, मेरे नाम का सहारा लेके अगर दुनिया में डंका भी फेरेगा, तो एक बात याद है कि अगर मेरे नाम का सहारा ली और वो चीज़ मैंने नहीं दी है ना, तो वो चीज़ मैं ले भी लूँगा। और ये वादा है होली तक ले लूँगा। नहीं लिया ना तो तू मेरे चौखट पे आना छोड़ देना। इतनी बड़ी बात मेरे बाबा जी ने मुझे बोली है बस। और उन्होंने मुझे एक ही बात कही है कि इंसानी रूप में शैतान पैदा हुए हैं, इस कलयुगी रूप में इंसानी रूप में शैतान पैदा हुआ है। हर एक इंसान आज की तारीख में, ये जो तेरे दरबार, मेरे दरवाजे के बाहर जो भूत प्रेत जिन्नात बैठे हैं ना, ये मासूम है, इन्हें कुछ पता नहीं है। लेकिन जो इंसानी रूप में रियल राक्षस हैं, जो एक दूसरे को देख के हर वक्त षड्यंत्र रचते रहते हैं, किसके पीठ में कैसे छुरा घोंपे वो देखते रहते हैं, वो इंसानों को बरोबर करने की ताकत मैं तुझे दूंगा। बस तुझे ये चीज़, जो तू अभी 7 दिन का काम पूरा किए मेरे दरवाजे पे बैठ के, ये काम तुझे दिवाली की रात तक करना है। क्योंकि कल मैं रात को बाबा जी की पूजा करके, मतलब अमावस्या है कल रात को, कल बाबा जी की चौखट से पूजा पूरी करके डायरेक्ट मैं मुंबई के लिए प्रस्थान होंगी रात को ही। क्योंकि मेरे साथ शक्तियाँ रहेंगी, मेरे साथ जिन्नात रहेंगे। जिन्नात को लेके मैं होटल में वापस नहीं आऊँगी, वो जिन्नात को लेके मैं घर पहुँचूँगी। क्योंकि उन्होंने कहा है जिन्नात को लेके तुझे घर जाना है सीधे, और उसके बाद सीधे अपने घर की चौखट पे उतरना है। उसके बाद तेरे जिन्नात तेरे साथ तेरे घर के अंदर जाएंगे। उसके बाद का कमाल तू देख, मैं जितने लोगों ने मेरा नाम ख़राब किया है, जितने लोगों ने मेरे नाम का सहारा लेके, सैलानी दरबार का सहारा लेके लोगों को झूठ बोला है, लोगों को किया है कि मैं सैलानी दरबार की मन्नत की वजह से मेरा ये काम पूरा हुआ है और उसकी मन्नत पूरी करने आ रहे हैं, तो एक बात याद रखना, इस होली में अगर मैंने वो चीज़ दी तो उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैंने वो चीज़ नहीं दी है तो वो चीज़ मैं इसी जगह पे बाग जाली में दबा के बाहर डालूँगा। ये वादा किया है मेरा बाबा जी ने मेरे। तो देखेंगे, मेरे बाबा जी की ज़ुबान भी मैं देखूँगी, क्योंकि मैंने बाबा जी को चैलेंज किया है कि आपको झूठे लोग पसंद है, हम पसंद नहीं हैं। हम आपके यहाँ रात भर बैठ के आपकी खिदमत करते हैं, आपको वो नहीं चाहिए है ना। आपको तो वो लोग चाहिए ना जो लोग आपके यहाँ पे झूठी बातें करके, लोगों के सामने झूठा बोल के आपके सामने मत्था टेकते हैं, आपके सामने नाटक करते हैं, वो चाहिए। तो मेरे बाबा जी ने क्या कहा, इंसानों के रूप में शैतान घूम रहे, इंसानों के रूप में खब्बीस घूम रहे, गंदगी से रहने वाले, झूठ बोलना, मिथ्या बोलना इन लोगों की आदत हो चुकी है। इन्हें लोगों से कोई लेना देना नहीं, इसे हम भगवानों से लेना देना नहीं है। हम भगवानों को भी ये चादर चढ़ाते तो एहसान करते हैं हमारे पर, बकरा काटते हो तो एहसान करते हैं हम पर, भोज करते हो तो एहसान करते हैं हम पर। इन सबको सबक मैं सिखाऊंगा। और बाबा जी ने बोला जब मेरी चौखट की बात आई है, जब मेरी बात आई है, तो अब मैं इन्हें बताऊंगा कि मैं जब सैलानी दरबार पे बात आती है तो सैलानी दरबार का राजा किस तरह से सबको भिखारी बनाता है, वो तू मज़ा देख। आने वाली होली तक तेरे सामने सबके बाद है, तू सिर्फ दिवाली की पूजा पूरी कर। होली जलती है, होली जलने पे सबके पाप जलते हैं। इस बार मैं होली जलने पे पाप नहीं जलाऊंगा, पापियों को जलाऊंगा मैं। ये बात तो मेरे बाबा जी ने कहा है, ऐसी बात है। दूसरी बात ये कहा है उन्होंने मुझे कि इस बार उन्होंने मुझे वादा किया है जिन्नातों के साथ कि जो मुझे जिन्नात वो दे रहे हैं वो बहुत बड़ी हस्ती दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तुझे जो काम करना है 1.25 महीने करना है। 1.25 महीने हम लोग अघोरी हैं। देखिए अभी नवरात्रि के 9 दिन व्रत के बाद, नवरात्रि के व्रत के बाद दिवाली आती है, लेकिन उन्होंने कहा है दिवाली की रात तक ना तुझे कहते ना कहते जो तुम लोग अघोरियों में हम लोग ड्रिंक पीते हैं, शराब पीते हैं, वो भी नहीं करना है। शराब नहीं पीना है, पति से दूर रहना है। एक औरत है तू, एक औरत होने के नाते पति से दूरी बना के रखनी है, ये मुझे कहा है। 1.25 महीना का पूजा पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 1.25 महीने दिवाली के रात तक पति से दूरी बना के रखनी है, शराब का सेवन नहीं करना है। और डेली रात को एक भी दिन बिगर नागा किए हुए, चाहे कोई कितनी भी अर्चन डाले, भले एक माला पढ़, मुझे पता है तेरे अपने ही तेरे दुश्मन है, तेरे अपने ही तेरा रास्ता रोक रहे। तेरे अपने को ही लगता है कि तू उनका बुरा सोचती है। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि तू उनका बुरा सोचती है? उन्होंने तेरे साथ क्या गलत किया है?
क्यों? क्योंकि उन्हें ये डर है कि जो गलतियाँ उन्होंने की है, जो गलत काम उन्होंने किया है, उनकी सज़ा बाबा देने आ रहे हैं, उनकी सज़ा जिन्नात उन्हें देने आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि तू सज़ा दे रही है। तू सज़ा देने वाली कौन होती है? सज़ा देने वाले हम होते हैं। तू सिर्फ अपनी पूजा कर, तू किसी को सज़ा नहीं देगी। तू सिर्फ और सिर्फ अपना जो तू पढ़ाई कर रही है वो पढ़ाई पूरी कर। तेरे पीछे तेरे बाबा के जिन्नात, तेरे बाबा के मौकिल उनको सज़ा देने को बैठे। और ये आने वाले 1.25 महीने में तू देख लेना, दिवाली तक उन सबको ऐसी सज़ा मिलेगी ना कि ज़िंदगी भर वो लोग याद करेंगे कि किससे पंगा लिया। और जितने लोगों ने जो झूठ बोला है, जो इंसानी रूप में खब्बीस घूम रहे हैं, उन खब्बीसों को कैसे सज़ा देनी वो मैं बताता हूँ। तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है। तू सिर्फ अपनी पढ़ाई कर और नजराना पेश कर। तू सिर्फ अपनी जो पढ़ाई दे रही है ना मुझे रात की, उसी से मैं बहुत खुश हूँ। बाकी के लोगों को मुझे कैसे बराबर करना है वो मुझ पे छोड़। तू सिर्फ मन में एक ही बात कर, हक सैलानी या सैलानी। तेरे दरवाजे तक कोई माइका लाल आ गया ना तो मेरा नाम, तेरे दरवाजे तक जो आया है, तू जिस दिन मेरे पास निकल रही थी, तेरे दरवाजे तक जो लोग आए तो वो भी जानबूझ के भेजे गए थे कि तू मेरे दरबार तक ना आ पाए। अरे किसकी क्या औकात कि मेरे दरबार तक किसी को कोई आने से रोके? और जिसने मेरे दरबार तक आने से रोका है ना, तू परसों घर तो पहुँच, तू परसों घर तो पहुँच। तेरे जिन्नात तेरे पहुँचने से पहले तेरे दुश्मनों की क्या हाल करेंगे तू मज़ा देख। नहीं, कितने लोग अगर हॉस्पिटल पहुँचे रहेंगे तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि आज की दुनिया झूठी है। तुम झूठी दुनिया के साथ झूठे जैसे नहीं रह सकते हो। तुम हमारे बंदे हो, तुम हमारे लिए सोचते हो, तुम हमसे कुछ नहीं मांगते हो, तुम हमसे हम ही को मांगते हो। लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, कोई औलाद मांगता है, कोई पैसा मांगता है, कोई घर मांगता है, कोई मांगता है, और सबके दिल में छल कपट है। तू जिनके साथ रहती है, जिनके साथ घूमती, जिनके साथ फिरती, तुझे क्या लगता है तेरे पैसों पे, तेरे बैंक अकाउंट पे, तू किससे बात कर रही है, क्या बात कर रही है, कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, कौन तुझे पैसे भेज रहा है, कितने तुझे पैसे भेज रहा है, सब तेरे पे नज़र रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये कहाँ से और कैसे कर लेती, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में ये सब कुछ देखा नहीं है। लेकिन उन सबके आँखों को अंधा करने के लिए मैं बैठा हूँ। उन्होंने तेरे बैंक अकाउंट पे नज़र रखी ना, तुझ पे नज़र रखी ना, तेरे परिवार पे नज़र रखी ना, तेरे बच्चों पे नज़र रखी ना। वो ये भूल गए कि हमने एक उंगली उस पर की, 4 हमारे पास है। हमारे भी घर में हमारी औलादें बैठी, हमारी भी औलादें रोड पे रोज़ निकलती है, रोज़ काम पे जाती हैं। कार एक्सीडेंट हो सकता है ना, मर सकते हैं ना, बाबा जी के डंडे को कौन घुमा सकता है? तेरे बैंक अकाउंट पे नज़र रखी गई है ना, उनके बैंक अकाउंट ख़त्म हो गए तो क्या करेंगे? ऐसी बात है। तू सिर्फ अपनी पूजा में ध्यान दे, बाकी अपने बाबा पे छोड़। जिसने तेरे साथ जो किया है उसको उसकी पूरी सज़ा मिलेगी। क्योंकि आज की तारीख में बाहर के लोग हमारे दुश्मन नहीं होते, हमारे अपने अपने दुश्मन होते हैं। हम जिन पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वो हमारे दुश्मन होते हैं। भरोसा किसी पे नहीं करना है, ऐसी बात है। और सबसे बड़ी बात, जिसने तुझ पे गलत नज़र डाली ना, वो तो कहते हैं ना, उनकी हड्डियों को अगर चूरा बना के जिन्नातों से नहीं नचवाया तो मेरा नाम बदल देना। एक वक्त आएगा ना कि जितना उनके अंदर मैं ऐसे जिन्नात डालूंगा ना कि वो आदमी के रूप में भी साड़ी पहन के नाचेंगे। ये वादा है तेरे बाबा का, आदमी के रूप में होके साड़ी पहन के नाचेंगे। बड़ा शौक़ है ना औरत की साड़ी में घुसने का, नई साड़ी पहन के अपने दरबार पे उन लोग से मुजरा करवाया ना तो नाम बदल देना अपने बाबा का। इतना बड़ा बात मेरे बाबा ने बोला है तो बस करामत चालू है। और आज से 1.25 महीने का प्रण लेती विद्या देवी कि दिवाली की रात तक, जब तक ये पूजा पूरी नहीं होती, जब तक इंसानी रूप में घूम रहे शैतानों को सज़ा नहीं मिलती ना, विद्या देवी अपने बाबा की करेगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, मुझे घर भी नहीं मिलेगा चलेगा, मैं घर के लिए तरस रही हूँ। लेकिन मेरा घर खुद का हो जाए तो होगा, जब होगा तब होगा। लेकिन जितने लोगों ने मेरी ईमान धर्म पर, मेरी ईमानदारी पर शक किया है, मेरे तक आने की कोशिश की ना, बस उनको सफाया कर दो। विद्या देवी 1.25 महीना तुम्हारे चौखट पे बैठ के पूजा करेगी वहाँ डेली आके, 1.25 महीना तुम्हारे पास आके रहेगी। ये वादा है बाबा आपसे। बस इन सबको इनकी किए की सज़ा दो, इतना चाहती हूँ मैं बस।